नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज चैनल में। 24 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जिन खबरों को झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली रिपोर्ट पर। अब नहीं होगी बेइज्जती बर्दाश्त, सस्पेंड करनी होगी दिल्ली पुलिस। कांग्रेस के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। हाल ही में राहुल गांधी पर एक धरना के दौरान लाठीचार्ज पर कांग्रेस सरकार नाराज है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बेइज्जती पर बोलते हुए कहा, अब आगे सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी पर लाठीचार्ज करने पर दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी होगी और बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करना होगा। बीजेपी के बड़े घोटाले से हो पर्दाफाश, अब होगी जांच। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर सड़क का काम चोरी कराकर किया गया था, जिससे भाजपा सरकार अब पूरी तरह से घिर गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को सवालों से घेरते हुए खड़खड़े में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सड़क बनने के आड़ में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप के साथ साथ उन्होंने जाँच कराने की मांग की है। देखिए अगली सबसे बड़ी खबर। ईएम छोड़ बैलेट पेपर से होगा आगामी चुनाव, हालत हुई भाजपा की खराब। सबको लगा था चुनाव बैलेट पेपर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाजपा और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक दलील ने मामला पलट दिया है। उसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो देश हमसे ज्यादा तेज है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, जब वो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमारे देश में क्यों इसका इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन को बंद करने की मंजूरी दे दी है। अगला चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह की बड़ी मुश्किलें, संसद को गुमराह करने का लगा उन पर आरोप। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। दूसरी पार्टियों ने उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते समय उन पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने संसद को गुमराह करने का काम किया था, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों में अटकल तेज हो गई है। जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों का आया दूसरे देशों से खाना, नहीं होना चाहिए प्रदर्शन बंद। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को दूसरे देशों की तरफ से खाना और पीने का पानी आया है, और कुछ फिल्मी सितारों में उनको स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों से खाना मंगवाया है। अब यहाँ की आवाज दबने वाली नहीं है। बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। अब दिल्ली के बाद जयपुर में बड़ा प्रदर्शन, लाखों की भीड़ पर काबू नहीं कर पाई पुलिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने के लिए जयपुर में पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने कैमरेट कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ पर काबू नहीं बन सकी। राहुल गांधी का आरोप, अमित शाह आए बैकफुट पर। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए उनको अपने बयानों से घेरा। एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार में जितने भी नेता हैं उनमें से ज्यादातर गुंडे और भ्रष्टाचारी हैं, जिनको पार्टी में बड़े बड़े पद मिले हुए हैं। अमित शाह पर मर्डर और भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर भी उनको गृह मंत्री बना रखा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जेडीयू और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जहां चारों तरफ भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है, वही आम लोगों की नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। लोगों का मानना है कि जब जनता पर कयामत आती है, महंगाई का बोझ आता है, तब हमारे देश का रक्षक यानी नरेंद्र मोदी दूसरे देशों की यात्रा के लिए चले जाते हैं। उन्हें एक बार भी अपनी खिड़की से ये दिखता कि देश की जनता किस हाल में है। ये जुमलों की सरकार और झूठी सरकार है। बेरोजगार नर्सों ने पीला फिनाइल, स्वास्थ्य मंत्री पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड व स्वर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलनरत बेरोजगार नर्सों को गुस्सा बुधवार को भड़क उठा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध अनियाल का आवास वार्ता विफल होने के बाद 4 महिला अभ्यर्थियों ने फिनाइल पी लिया। इनमें एक की हालत गंभीर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मंत्री जी ने बेरोजगार नर्सों का मजाक उड़ाया। एफआईआर को रद्द कराने के लिए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पहुंचे हाईकोर्ट। अभिषेक बनर्जी अपने ऊपर की गई एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके ऊपर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपने ऊपर लगे आरोप को हटाने की मांग की है। यह मामला तब सामने आया जब चारों तरफ से तृणमूल कांग्रेस टूटने वाली है। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, अपनी पार्टी के ही नेता हुए बागी। मोदी नई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी ही पार्टी के कुछ बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आ रहा है, जो कुछ दिनों से पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। वो केंद्र सरकार से अपने रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। उनका दावा है कि उनको बिहार की कुर्सी से हटाने के बाद अब तक सरकार ने कोई पद नहीं दिया है। अब देखिए अगली खबर। बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे राहुल गांधी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जा सकते हैं जेल। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसी चाल चली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है, क्योंकि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा के लिए गए थे तो उन्होंने करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि उनकी कुल संपत्ति 11 लाख है। बाकी पैसे आने का रास्ता क्या है, इसका जवाब मांग रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 30 सवाल, जिनके जवाब नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी तो हो सकती है जेल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो अपने हर भाषणों से राहुल गांधी और बीजेपी सरकार की मुश्किलें खड़ी करते नजर आते हैं, आज फिर उन्होंने अपने एक नई भाषा से मोदी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने राहुल गांधी से साफ कहा है कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसे क्या सबूत हैं जिनकी वजह से मोदी जी उनकी गुलामी करते हैं। आखिर क्यों मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इतने डरते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के डील में मोदी से 18% टैक्स देने को कहा, जिसको देने के लिए मोदी मंजूर हो गए, लेकिन अमेरिका भारत को कोई टैक्स नहीं देता। आखिर हमारे देश क्यों अमेरिका को टैक्स देता है, क्यों अमेरिका की गुलामी करता है? छात्रों पर लाठीचार्ज से बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी नाराज। नीट पेपर लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंता और उनके सरोकार पूरी तरह से वास्तविक है और उनका समाधान सहानुभूति के साथ निकाला जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। वसूली प्रॉपर्टी पर आरबीआई का नया नियम, बैंक नहीं कर सकते ये काम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा है कोई बैंक जिसने वसूली प्रक्रिया के तहत किसी भी मामले में अचल संपत्ति का अधिकरण किया, वो उसे डिफॉल्ट यूजर संबंधित पक्षों को वापस नहीं बेच सकता। आरबीआई ने आगे कहा है कि सामान्य तौर पर बैंकों से यह उम्मीद नहीं है कि जाति को अपने नियमित लोन देने के कामों के बदले में एनपीए पर कब्जा कर ले। छात्रों से माफी मांगी पीएम मोदी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने रखी है 3 बड़ी मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छात्रों को अपराध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में निष्पक्ष और बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी भी मामले में दोषी को सजा नहीं मिली।